बीचों बीच रखो। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागत सेवकतोषकरीं प्रणमामि परां जननीं जगतां गुणहीनसुतान् अपराधयुतान् कृपयात् समुद्धर मोहगतान् धरणी भवसागर पार करीं प्रणमामि परां जननीं जगतां विषयां कुसुमं परिहृत्य सदा चरणाम्बुरुहामृत शान्तिसुधा प्रियभृङ्गमनो भवरोगहरां प्रणमामि परां जननीं जगतां मां कुरु महादेवी सुतेषु
प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयी नमोऽस्तु ते। लज्जापटावृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो नः सदा रक्ष कृपामयी नमोऽस्तु ते। रामकृष्ण गतप्राणां त्वन्नाम श्रवणप्रियां तद्भावरञ्जिताकारां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्मै देव्यै नमो नमः। प्रणतार्तिहन्त्रीं योगीन्द्रपूज्यां युगधर्मपात्रीं तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्री दयास्वरूपा प्रणमामि नित्यं। स्नेहेन वदनात् मनोस्मदीयं दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि आहेतु नानो दयसे सदोषान् साङ्ख्ये गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीद मातः विनयेन याचे नित्यं भव सुतेषु चित्ते विषिञ्चचित्तं कुरुना सुशान्तं। जननीं शारदां देवीं रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। तप्त जीवनं कर्म शापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। माँ की मधुर स्मृतियाँ, पेज नंबर 32। आज भक्त दंपति वापस लौट रहे हैं। माँ दरवाजे पर खड़ी जितनी दूर तक दृष्टि जाती है अश्रु भरे नयनों के साथ एक टक निहार रही हैं। उन लोगों के आँखों से ओझल हो जाने पर वे लंबी सांस छोड़कर लौट आईं और नलिनी दीदी के कमरे के बरामदे में पैर फैलाकर गोद में दोनों हाथ रखकर बड़ी उदासी के साथ बैठ गईं। थोड़ी देर बाद सहसा पता चला कि भक्त दंपति का एक गमछा छूट गया है। माँ उसे देखकर खेद व्यक्त करने लगी। सेवक संतान स्वयं लेखक ने तत्काल वह गमछा उठाया और उन्हें देने चल दिया। उस समय तक वे लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे। गमछा देखकर वे लोग लज्जित हुए और संतान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसे लेकर पुनः सहर्ष चल पड़े। संतान ने लौटकर माँ को सारी बात कही तो उनका मन भी प्रसन्न हो गया। इसके बावजूद माँ शोकातुर हृदय के साथ पूर्वोक्त स्थान पर ही बैठी रहीं। संतान बाहर के कमरे में विश्राम करने जा रहा था कि सहसा उसने माँ के रोने की आवाज़ सुनी। आहा मेरी बच्ची, कल वह नहाकर क्या पहनेगी? जैसे ही साड़ी खोजेगी याद आएगा कि माँ के यहाँ छोड़ आई हूँ। संतान व्यग्र होकर माँ के सामने खड़ा हो गया। उन भक्त महिला ने नहाने के बाद अपनी गीली साड़ी पुण्यपुकुर तालाब के किनारे सूखने को डाल दी थी। जाते समय याद नहीं रहा, ले जाना भूल गई थी। इतनी देर तक माँ ने अपने हृदय में जो शोक दबा रखा था अब फूट पड़ा। वे रोते हुए खेद प्रकट करने लगी। किसी निस्संतान महिला ने कटु स्वर में कहा, लड़की क्या क्या संभाले, इतने बच्चे कच्चे हैं। उनकी कठोर वाणी ने माँ का शोक और भी बढ़ा दिया। आंसू बहाते हुए रूंधे कंठ से वे कहने लगी, भूल होने की तो बात ही है, मन क्या छोड़कर जाना चाहता है? बस एक ही रात तो बेटी माँ के पास रह पाई, जी भरकर दो बातें भी नहीं कर सकी। संतान द्वारा कपड़े की ओर देखते ही नलिनी दीदी आदेश के स्वर में बोल उठी, यह एक बार तो दौड़ चुका है, अब फिर नहीं जाना है। अब तक वे लोग काफ़ी दूर भी निकल गए होंगे। माँ की अवस्था देखकर संतान स्थिर नहीं रह सका। साड़ी को हाथ में लेकर वह माँ से बोला, बहुत दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी देकर आता हूँ। माँ का चेहरा खिल उठा। स्नेह भरे स्वर में वे बोली, बेटा धूप है, छाता लेते जाओ। भक्त लोग बहुत दूर चले गए थे। उसे दौड़कर आते देखकर वे परम विस्मित हुए और साड़ी देखकर उन्हें याद आया कि उसे धूप में सूखने को डाला था और उठाना भूल गए थे। भक्त दंपति लज्जित होकर बड़े विनयपूर्वक खेद प्रकट करते हुए बोले कि इतनी तकलीफ उठाकर साड़ी लाने की ज़रूरत नहीं थी। जब संतान ने माँ के दुख और उद्वेग की बात बताई तो पहले तो उनका मन विस्मित और स्तंभित हुआ और फिर माँ का स्नेह देखकर उनका शरीर पुलकित और हृदय विगलित हो उठा। यह तो बनाई हुई माँ का संतान के प्रति स्नेह नहीं था,
इतने अल्प समय में ऐसी घनिष्ठता हो जाना संभव नहीं है। थोड़ी देर की मुलाकात थी, लेकिन जो स्नेह का स्पर्श उन लोगों ने पाया वह चिरस्थायी था। यह मानो सदियों से भटकती माँ से बिछड़ी हुई संतान का माँ से पुनर्मिलन था। माँ के पास अच्छी बुरी सभी प्रकार की संतानें आती। गुणी संतानों की प्रशंसा सुनकर माँ खुश होती और उत्फुल्ल स्वर में कहती, मेरा बेटा। लड़कों की निंदा भी माँ को सुननी पड़ती। सुनकर माँ को कष्ट होता, लेकिन दोनों के प्रति सभी अवस्थाओं में माँ का स्नेह समान ही रहता। उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। इसी प्रसंग में मुझे नवासन की एक संतान के प्रति माँ के अपार स्नेह की बात याद आती है। माँ का कृपा प्राप्त वह युवक अच्छे कुल का, शिक्षित और गुणवान था। दुर्भाग्यवश वह कुमार्ग पर चला गया था। माँ के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी। वह पहले के समान ही नियमित रूप से उनके पास आना जाना करता, मगर दूसरे भक्तों को उसका आना जाना अच्छा नहीं लगता था। उन लोगों ने माँ से कहा कि वे उस युवक को आने से मना करें। माँ ने उसके लिए बहुत दुख व्यक्त किया, परंतु बोली, बेटा, मैं माँ होकर उसे मत आओ नहीं कह सकूँगी। संतान का आना जाना बंद नहीं हुआ। माँ के स्नेह यत्न में कोई कमी नहीं आई, लेकिन लड़के के मन में धीरे धीरे विवेक जागा। उसे अपनी भूल का बोध हुआ। माँ की मधुर स्मृतियाँ के एक झांकी में हम देखते हैं एक अपरिचिता भक्त दंपति पहली बार जयरामबाटी में माँ के साथ मुलाकात करने के लिए आए और सिर्फ एक रात्रि बिताया। ये पहली बार आया एवं सबके साथ अपरिचिता थी। हम कई बार देखा कि माँ कैसे एक अपरिचिता भक्त दंपति को कुछ चंदों मिनट के भीतर परिवार का एक बहुत लंबा रिश्ता का सदस्य जैसे बना लिया। एक अद्भुत उनका एक स्नेह का डोर था, जिससे जो भी उनके पास आते थे उनका स्नेह बंधन से वो चिरबंधन से आबद्ध हो जाते थे। और कुछ अल्प समय में ये लेखक लिखा है कि वो कुछ देर बाद ही देखा गया कि माँ के घर की अन्य महिलाओं की सगी बहन के समान वे भी उनके साथ अपनी कांख में घड़ा दबाए नहाने और पानी लाने वाणिज्यपुर तालाब की ओर चली जा रही है। तब माँ के परिवार से उन लोग कुछ समय के भीतर ही एकदम घोल मिल हो गया, जबकि कुछ समय का पहले एकदम अपरिचित अवस्था था एवं अनेक तकलीफ को सामना किया था। ये माँ के जो स्नेह का जो संपर्क है, व्यवहार है, मुस्कान है, बात है, एक अद्भुत इनकी शैली था। एक जो कहा जाता है माँ की स्नेह का जादू था, जिससे जो भी उस परिवेश में आ जाते थे वो बराबर के लिए गुलाम बन जाते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि माँ का स्नेह कोई देखापटी के लिए नहीं था, वो आंतरिक था। इससे हमें सीख मिलता है कि हमारे जो रिश्ता है ये आंतरिक होना चाहिए। जब आंतरिक होगा तब वो कार्यशील होगा। जो देखावटी है उससे कोई रिश्ता बनता नहीं। जैसे कि यहाँ देखा गया जो वक्त मान ली एक दिन बाद चले जा रहे हैं एवं वो मजबूर है, जो महिला उम्र कम है, वो कांख में अनेक बच्चा कच्चा है, सामान है, ये सब लेके चलना पड़ेगा। ज़्यादा समय का विश्राम का भी समय नहीं है।
दूसरे दिन ही चले जा रहे, तभी प्रसन्नचित्त होकर माँ को प्रणाम करके रवाना हो रहे हैं। माँ बहुत दुखी होकर उनके विदा दे रहे हैं, क्योंकि उसको जाना होगा। एवं जब वो चले जा रहे हैं उसको वो देख रहे हैं, ताक रहे हैं उदास होकर। हम देखते हैं इस समय में देखा गया उनका एक गमछा वहाँ पर रह गया, और उसका मानो ये उनका जो गमछा रह गया, इसके लिए माँ का शोक उससे भी ज़्यादा है। माँ का शोक देखकर उन जो लेखक, तब वो वहाँ पर ब्रह्मचारी थे, उन्होंने बताया मैं दौड़ के उनको देखे आ रहा हूँ। तब तक उन्होंने अनेक दूर चले गए थे। तो उनको देखकर बड़ा आश्चर्य हो गए कि सामान्य गमछा उसको वापस देने के लिए इतना दूर ये दौड़ के आया। तो उन्होंने समझा कि माँ का स्नेह कितना अपरिसीम है, उनके लिए उनका चिंतन का कोई शेष नहीं रहा। फिर जब वापस आया तब भी देखा गया माँ गंभीर रूप से उनको स्मरण मनन कर रहे हैं, और वो जो चले गए इसके लिए बहुत शोकार्थ है। देखिए जो एक व्यक्ति जो भक्त दंपति आए हैं, वो अनेक दिन का रिश्ता नहीं है, पहले बार आया और चले जा रहा है, लगता है बहुत परिचित एक भाई, अनेक करीब इनको जो परिवार के एक सदस्य उनको छोड़ के जा रहा है। तो ये जो कुछ इतना अल्प समय में इतना करीब, इतना घनिष्ठ रिश्ता कैसे बन सकता है, इसको उल्लेख यहाँ पर किया है। दैट इज़ द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एंड दैट इज़ टू बी imbibed, implemented, copied in our life. That how to make others our own. That is secret of life. जो परिवार में अगर एक दूसरे से हमारा करीबी संपर्क नहीं होगा तो परिवार का संतुलित नहीं हो पाएगा। आज की जो ज़माना का जो परिवार का अवस्था है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस फैमिली, अर्थात वो छोटा से परिवार, एक दो आदमी का, सबके साथ रहने का हमारा मानसिकता खो बैठे हम लोग। वी हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू लिव विथ ए लार्ज फैमिली ग्रुप। कारण व्यक्तिगत स्वार्थ का संदेश। ईच पर्सन इज एक्सट्रीमली सेल्फिश एंड इज नॉट प्रिपेयर टू बज आउट ए इंच फ्रॉम हीज और हर वे ऑफ लाइफ। ये जो लैक ऑफ एडजस्टमेंट, लैक ऑफ एकोमोडेशन, एक दूसरे के साथ रहने का ये जो रहस्य, सीक्रेट माँ का जीवन में हम लोग देखते हैं। परिवार का नहीं है तब भी उनके साथ इतना घनिष्ठ तो कैसे हुआ? क्योंकि उनको जेन्युइनली अपना लिया। बाद में परवर्ती काल में लोग क्या देख रहे हैं कि उनके जब देखा कि फिर और एक उनका जो साड़ी वो स्नान करने के लिए ले गया था, फिर जो धूप में दिया था सुखाने के लिए और भूल गए, वो भी छोड़ के चले गए। अभी माँ का क्या आक्षेप है, ये वो लक्षणीय है। माँ कहते हैं वह अभी सफ़र में है, सफ़र में ज़्यादा कपड़ा लेके कोई घूमता नहीं। उसमें से अगर एक साड़ी कम रहे तो दूसरा दिन सुबह में जब वो देखेगा साड़ी कम है तब उनको पता चलेगा जो उनको अभी बाकी समय सफ़र जब तक घर में लौटते हैं बहुत असुविधा होगा। तो उनका असुविधा सोचते हुए माँ का भी इतना दुख पहुँच गया। इसी को कहलाता है सहानुभूति, अनुभूति। सिंपैथी किसको कहलाता है? सिंपैथी कोई एक मौखिक सांत्वना वाक्य नहीं है। सिंपैथी इज नॉट सम वर्बल वर्ड्स ऑफ कंसोलेशन जो कि हम लोग सचराचर कहते हैं। किसी को दुख देखकर हम लोग आँख का आंसू बहा देते हैं, कुछ अनेक बात भी कहते हैं, लेकिन वो आंतरिक नहीं रहता है। हजार बात बोलने से उसका इफेक्ट नहीं होगा। जितने गहराई से आप वो बात बोलेंगे उतना गहराई से वो बात दूसरे को पहुंचेगा।
ये सहज समीकरण है, इस इक्वेशन। योर वर्ड्स, द डेप्थ ऑफ योर वर्ड्स विल रीच टू दैट डेप्थ ऑफ ए पर्सन। जितने मन का गंभीरता से आप वो वाणी उच्चारण करेंगे, उतना गंभीरता से उन दूसरा मन में प्रवेश करेगा। अगर आपको वाणी ओरल है, मौखिक है, वो भी उनका भीतर में जाएगा नहीं, उतना तक ही पहुँचेगा, 1 to 1। माँ का जो व्यवहार है, बात है, चिंतन है, ये एकदम हृदय का अंतःस्थल से बोल रहे हैं, इसीलिए सीधा जाके दूसरे व्यक्ति का अंतःस्थल में प्रवेश कर जा रहे हैं। एंड इज मेकिंग सच ए ह्यूज इफेक्ट, सी चेंज इन देयर लाइफ। तो अभी यहाँ पर देखा गया कि दूसरा व्यक्ति का क्या आचरण है, वो भी लक्षणीय है। वहाँ पर तो परिवार में और दूसरी महिलाएं हैं, वो देख रहे हैं कि ये जो लड़की है, इनके इतना कम उम्र में इतना बच्चा हो गया और वो लेके वो संभाल नहीं पा रहा है। एक ओर से बच्चा संभालेगा, दूसरे ओर से सामान संभालेगा, उसका पति भी है, तो इज टोटली कन्फ्यूज्ड। और इस अवस्था में नया एक परिवेश में आए, ये स्वाभाविक है कुछ सामान चूक हो जाएगा। तो दूसरे व्यक्ति जो मंतव्य कर रहे हैं कि लड़की क्या क्या संभाले, इतने बच्चे कच्चे है, मतलब एक विद्रूपपूर्ण कटाक्ष किया है। ये लड़की कोई दोष है, वो संभाल नहीं सकते, इतना क्यों आए, क्या करे। ही वॉज कंडेमनिंग द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। तो उनका भूल हुआ है, चूक हुआ है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन जो माँ का जो दृष्टिभंगी है, आउटलुक है, माँ जो जिन्होंने कहा है कि यदि शांति चाहो माँ का और दोष देखो ना, दोषी तो है, वो खुद ही भूल के चले गए, नोबडी इज टू बी ब्लेम्ड, अपना सामान वो भूल के चले गए। लेकिन माँ का दोष दृष्टि नहीं है, माँ कभी नहीं सोचता है जो वो गलती से चला गया। शी कैनॉट सी फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स, और शी इज ओनली कंसर्न दैट हाउ टू कॉम्पेंसेट दैट फॉल्ट। उनका जो दोष हुआ है वो कैसे वो दोष को समाधान करे, तो उसको हाईलाइट करना उसका इच्छा नहीं है। इसको कहलाता है शास्त्र में पर छिद्र प्रकटीकरण। जो हमारा स्वभाव में है, अगर किसी को कोई दोष देखा, जो दोष को देखकर उसको और बढ़ा देना, उसकी चर्चा करना, उसको और एक्सपोज कर देना, इस करने में हमारा बड़ा आनंद होता है। कहा जाता है परचर्चा परनिंदा करने से जितना आनंद होता है, स्त्रियां का और दूसरा कोई आनंद ऐसे नहीं होता है। जब भी कोई बैठेंगे तब भीतर में यही चलते रहेंगे, अरे जानो दीदी, हाँ एरकम होइछे ताई ना कि, बहुत आनंद हो रहा है। और बड़ा चढ़ा के कुछ मसला, मिर्चा मसला देखे बड़ा आनंद का रोचक, ये हमारा है। तो माँ का ये निर्देश है, निश्चित किया, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। जैसे आप दूसरे को ये कूड़ा कचरा दोष अपने मन में डाल रहे हैं, तो अर्थात आपका मन को आप कूड़ादान बना रहे हैं। ये कूड़ा कचरा जो बाहर में था, वो आपको अपने मन में कल दूषित कर रहे हैं। यू आर पॉल्यूटिंग योर ओन माइंड। भले ही आपको अच्छा लगे, लेकिन यू आर कॉजिंग हार्म टू योर सेल्फ। आपका मन साफ था, आपका मन साफ मन को आप ही कलुषित कर दिया, दूसरे को चिंतन, दूसरे को कलुषता भीतर मिलाकर। ये वर्जनीय है, शुड नेवर बी डन। दैट वी शुड लर्न फ्रॉम मदर हाउ शी इज डूइंग जेन्युइनली, हाउ इट कैन बी डन। करने का उपाय क्या है, क्योंकि हमारा मन में दूसरे का जो दोष है वो तो हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट, मदर इज सीइंग द फॉल्ट, तो उसका उपेक्षा करने का उपाय क्या है।
उपाय है जी हमारे जो मानसिकता है, एवरीबॉडी हैज साइकोलॉजी। आप सोचिए कि कोई निजी दोष नहीं देख सकते हैं। नोबडी कैन सी फॉल्ट ऑफ वन सेल्फ। अपना का अगर 1000 दोष भी हो, हम उसको क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। वी नेवर कॉन्डेम आवर सेल्व्स। अपना दोष होने पर भी हम क्या करते हैं? उसको उपेक्षा करते हैं। वी डोंट हाईलाइट आवर ओन फॉल्ट, रादर हम उसको छिपा के रखते हैं। अपना कोई दोष अगर होगा, आप क्या करेंगे? उसको छिपा के रखने का प्रयास करेंगे। छोटी सी अगर उदाहरण देते हैं, अगर आपका कोई शरीर में कोई पिंपल होगा, कोई होगा, आप उसको कॉस्मेटिक्स देके उसको छिपा के रख देंगे ताकि किसी को नज़र में ना आए, क्योंकि अपना दोष आप हाईलाइट नहीं करने चाहते हैं। तो दूसरे को हाईलाइट, जो दोष है उसको उपेक्षा करने का जो रहस्य है कि दूसरे को अपना समझना। दिस इज द सीक्रेट हाउ वी कैन इग्नोर द फॉल्ट ऑफ अदर्स। माँ का बात से ही, उपदेश से ही उसका समाधान दिया है कि काउर दोष देखो ना, दोष देखबे निजेर, केउ पर नय मा, जगत के आपनार करे नीति से को जगत आपनार। जैसे हम दूसरे को अपना लेते हैं, जैसे अपना का दोष हम दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसका दोष भी दिखाई नहीं पड़ेगा। दोष तो है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, दोष दिखाई नहीं पड़ेगा। अपना दोष वी डू नॉट, वी इग्नोर, उपेक्षा करते हैं। दूसरे को दोष देखने में हमारा बड़ा पारदर्शिता है। तो जब दूसरे को साथ हमारा अपनापन होगा तो वो भी दोष दिखाई नहीं पड़ेगा। और दोष वर्जन इसलिए करना है क्योंकि उससे हमारा मन कलुषित हो रहा है। वी आर कॉजिंग पॉजिटिव हार्म टू आवर सेल्व्स। तो ये माँ कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये जो इनका जो दोष देखे दूसरे व्यक्ति उनका उपेक्षा कर, कटाक्ष कर रहे हैं, विद्रूप कर रहे हैं। माँ कहते हैं कि मदर इज प्लेसिंग हर इन हर पोजीशन। सब समय दूसरे को अवस्था में अपने को डालना चाहिए। टू सी थिंग्स नॉट फ्रॉम आवर आइज, सी थिंग्स फ्रॉम देयर आइज। उनके दृष्टि से देखना पड़ेगा। जो वो व्यक्ति का अभी क्या हो रहा है, क्या असुविधा होगा, वो देखेगा हमारा साड़ी नहीं है, बड़ा विपत्ति में पड़ जाएंगे। तो मदर इज प्लेसिंग हर इन हर पोजीशन एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। इस समय में क्या होगा, तो देखकर उनका शोक देखकर लड़का लेखक आ गया, माँ उसका बहुत प्रसन्न हुआ, सहमति हुआ। और वो जब वहाँ पर पहुँच कर दौड़ के जाते, उनको देख कर बड़ा आश्चर्य हो गया। एक बार तो गमछा लेके आए थे, दूसरा इतना दूर चले गए, दौड़ते हुए इतना धूप में जो कपड़ा लेके आ रहे थे, उन्होंने क्या हुआ, परम विस्मित हो गए। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, ऐसी कभी कभी सुना नहीं, देखा नहीं, जैसे हो सकता है। दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्री माँ शारदा देवी की एक अनूठा स्नेह का उनका संपर्क है। दिस इज नॉट सीन और हर्ड एनीवेयर। इतना अपनापन, इतना कंसर्न, पहले उन लोग बड़ा आश्चर्य हो गए, और उसके बाद जब बात सुना माँ कैसे विलाप कर रही थी, तब उनका मन आनंद से भरपूर हो गया। वाई? बिकॉज दे नाउ नो दैट दे हैव समवन ऑफ देयर वेरी ओन। मदर इज़ देयर वेरी ओन। दुनिया में हमारे सबसे बड़ा कमियां है कि वी डू नॉट हैव एनीबॉडी ऑफ आवर ओन। हमारा अपना कोई नहीं है। दुनिया बड़ा स्वार्थी है, कोई अपना नहीं है। लेकिन मदर इज़ देयर हु इज़ आवर वेरी ओन। यहाँ पर जो उल्लेख किया है कि ये बनाई हुई माँ का संतान के प्रति स्नेह नहीं थी। इतने अल्प समय में ऐसी घनिष्ठता हो जाना संभव नहीं है। नॉट पॉसिबल टू डेवलप सच ए परमानेंट रिलेशन इन सच ए शॉर्ट टाइम। थोड़ी देर की मुलाकात थी, लेकिन जो स्नेह का स्पर्श उन लोगों ने पाया वो चिरस्थायी थी। ये मानो
सदियों के में से भटकती माँ की बिछड़ी हुई संतान की माँ से पुनर्मिलन था. So when we come to mother, we have to understand that this is not our first time meeting. This is a reunion. हम लोग माँ के साथ चिर संबंध थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे. हम लोग का वो याद नहीं है, लेकिन माँ जब संतान को देखते हैं तब वो संतान के साथ जो उनका बराबर का रिश्ता है वो पुनर्मिलित हो जाता है. इसलिए वही इतना घनिष्ठ दिखाई पड़ता है. इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डेवलप एंड बिल्ड ए रिलेशन. हाउ ऑन द फर्स्ट साइट इतना गहरा रिलेशन हो गया. इनको जो विश्लेषण है, ये रिलेशन बराबर माँ के साथ हमारा रिलेशन बराबर. माँ ने बताया हमें तुम्हारे जी सत्य जननी जन्म जन्मांतरेर माँ, अर्थात माँ के साथ हमारा जो रिश्ता है वो पहले भी था, नॉट द फर्स्ट टाइम, पहले था, अभी भी है. तो इसीलिए हमारे माँ के साथ जो स्नेह का संपर्क है वो चिरंतन है, शाश्वत है, चिरस्थायी है. इसीलिए इतना गहराई दिखाई पड़ता है. और माँ के जो और एक अद्भुत शैली था कि एक तो था उनके अपरिसीम स्नेह से औरों को अपना लेना और उनके मन में एक आनंद का शिहरन जगा देना. एक माँ का अद्भुत शैली था. दूसरा है कि माँ का स्नेह का स्पर्श से जो दूसरे का जीवन में परिवर्तन आ जाता था. दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. नॉट ऑल दैट ऑल पर्सन्स वेर वेरी गुड. जो जिसका चरित्र भी अच्छा नहीं था, तो दूसरे व्यक्ति ने बताया एक लड़का खून मार में चले गए, तो दूसरे व्यक्ति जन्म बटे में वो माँ का सलाह दिया कि इनको नज़दीक में नहीं आने देना, ही शुड बी डिबार्ड. ये तो चरित्र अच्छा नहीं है, इनको क्यों आने दे रहे हैं, इसको परित्याग करना चाहिए. माँ उनको चरित्र का समर्थन नहीं कर रहे हैं. माँ ने उसके लिए बहुत दुख व्यक्त किया, परंतु बोली बेटा मैं माँ होकर उसे मत आओ नहीं कह सकूँगी. अर्थात माँ का दरवाज़ा सबके लिए सदैव उन्मोचित है. ये एक हमारे संसार में सबसे बड़ा एक आश्रय का जगह है, क्योंकि वॉट एवर वी आर, गुड और बैड, आवर मदर्स डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर अस. माँ का दरवाज़ा हमारे लिए कोई बंद नहीं हो सकता है. इसीलिए ये हमारे जो परम आश्रय स्थल माँ का जो है वो हमारे जीवन की एक बड़ा शक्ति है, बड़ा संपद है. वी आर नेवर हेल्पलेस. कभी असहाय नहीं समझना चाहिए आपको. जब हमारे दुर्दिन आता है, दुस्समय आता है, दुनिया की सब जगह से हमारा प्रत्याख्यान आ जाता है, तब हम अपने को असहाय समझते हैं. There are some moments in life when we find that we are turned down by everybody, we are helpless, we are nowhere. हमारा अपना कोई नहीं है. जब जो सुदिन होता है अनेक व्यक्ति साथ में आ जाता है, जो दुर्दिन होता है सब छोड़ के चले जाते हैं. नॉट मदर. इस समय हमें याद रखना चाहिए, अगर दुनिया में सब कोई भी चले जाए, माँ का दरवाज़ा हमारे लिए सदा उन्मोचित है. माँ कभी हमें प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं, कारण माँ हमें प्यार करते हैं. सच्चा प्यार का ही एक गुण है, सच्चा प्यार का ही लक्षण है कि जो जिसको प्यार करते हैं वो उसका गुणागुण के ऊपर निर्भरशील नहीं है. लव इज़ नॉट कंडीशनल और डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग. लव इज़ स्पॉन्टेनियस. उसी को प्रेम कहलाता है, उसी को प्यार कहलाता है. बाकी सब तो दिखावटी के लिए संपर्क है. तो माँ के जो स्नेह है, माँ के जो प्यार है, वो है ऐसी जो कभी प्रत्याख्यान नहीं करने जानते हैं, कैन नॉट रिफ्यूज़. और इससे क्या हुआ
जो सब आदमी सब जगह से उनको परित्याग कर दिया, ही बिकेम मोर फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन माँ का स्नेह का दरवाज़ा उनके लिए उन्मुक्त है। वो सहज ढंग से माँ के पास आते थे, बातचीत करते थे। करते करते क्या हुआ, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। माँ उनको परिवर्तन करने के लिए कुछ सलाह नहीं दिया, बट बाय द dint of his force of pure love, true love, that make a transformation in his life। ये है कि माँ का अपरिसीम स्नेह का एक अद्भुत परिणति। अगर किसी को साथ, किसी को जो प्यार वो सच्चा होगा, वो निस्वार्थ होगा, तो उससे जिसको प्यार कर रहे हैं उसका चरित्र में बदलाव आना अनिवार्य है। दिस इज़ ए ग्रेट लेसन। इसके एक उदाहरण दूसरा जगह में हम देते हैं कि कालीपद घोष। कालीपद घोष ठाकुर के भक्त थे, अतीव दुश्चरित्र थे एवं दुर्विनीत था। कालीपद घोष जो तो उनके पत्नी बड़ा भक्त महिला थी और वो कई बार कालीपद घोष को निवेदन किया कि चलो दक्षिणेश्वर में ठाकुर को, माँ को दर्शन करके। बोले नहीं, कभी नहीं। वो शराबी थे, बहुत दुर्विनीत था और कभी इस सब से उनका मत नहीं था। बोला हम नहीं जाएंगे कभी। और वो बहुत अत्याचार भी करते थे। तो उन्होंने सलाह देने के लिए वो ठाकुर के पास आए। किसी ने बताया दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास जाके तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा ये पति इतना अत्याचार कर रहे हैं, इसका समाधान कैसे होगा। तो ठाकुर के पास आए तो ठाकुर उनको कहा दिया, ठीक है तुम आए हो, सब सुना, तुम वो नहाबत खाना में चले जाओ, जहाँ वो जो बैठी है उनके पास जाके निवेदन करो, उस समाधान दे देंगे। तो चले गए कालीपद की पत्नी माँ के पास। माँ ने बताया देखो मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, मैं क्या करूँगी, वो करने वाला तो ही है, तुम उनके पास चले जाओ, वही बताएंगे, इसी हमारा पास मुलाकात करने के लिए भेजा है। तो फिर चले गए ठाकुर के पास। तो फिर ठाकुर उनको वापस कर दिया, नहीं इधर होगा। तो जब 4-5 बार ऐसे इधर उधर करने लगा तो वो हैरान हो गए। वो कहे तब माँ को पता मैं और कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आप जो करना है करिए, नहीं तो नहीं करें, और नहीं कहीं पर नहीं जाएंगे और नहीं जाएंगे। वो हमको बार बार लौटा दे रहे हैं, फिर हम कैसे जाएंगे। तो माँ ने बताया बेटी हमको पता नहीं ठाकुर क्या चाहते हैं, ये हमारा जो अभी पूजा हुआ है, जो हवन हुआ है, पूजा के बिल्वपत्र बेलपता ये तुमको दे रहा हूँ, तुम ले जाओ और ठाकुर को पुकारोगे, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बोला तो विश्वास करके ले गए। तो लेके वो माँ का नाम करने लगा और ये घटना का 12 साल बाद, अब 12 इयर्स, एक दिन एक व्यक्ति आ रहा है ठाकुर के पास। ठाकुर दूर से देखा, ठाकुर को देख के बता रहे हैं 12 বছর মেয়েটাকে কাঁদিয়ে এখন আসছে। 12 साल उनका पत्नी को इतना कष्ट दिया, लेकिन माँ का जो शिक्षा है, माँ का आशीर्वाद है, माँ का कृपा से वो दुर्विनीत व्यक्ति को इतना परिवर्तन आ गया कि अपने आप ठाकुर के पास आए, खुद आए, आकर्षण अनुभव किया। लेकिन तब तक उनमें परिवर्तन आ गया, उसको पता नहीं व्यक्ति का। तो आ गया, तो जब आया, देखिए कैसे व्यक्ति है, जब आया तब
उन्होंने बताया क्या तुम्हारा है, बोल मैं इसका नाम है कलेवर। ठीक है, तो तुम इतना दूर आए हो, तुम क्या चाहते हो? वो कहते हैं कुछ शराब आप दे सकते हैं। एक मौत व्यवस्था करते पारें। दक्षिणेश्वर में जाके ठाकुर को बोल रहे हैं कुछ शराब मिलेगा? तो बोला हाँ हाँ मिलेगा, लेकिन ये जो देसी शराब है थोड़ा स्ट्रॉन्ग डाइट, कड़ा है, पी सको? बोला हाँ हाँ मैं तो शराबी हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना अच्छा लगता है आपको? बोला हाँ। तो बोले ठीक है, तो तुम दाओ। जाके उनको स्पर्श कर दिया। स्पर्श करने से रोने लगा और वो नशा में बहुत हो गया। फिर बहुत देर तक उसका अभी होश में नहीं आया। जब होश में आया तब उनको पता चला कौन सा शराब उसको मिल गया। इसके बाद में वो जो माँ के एक अनिष्ट भक्त बन गए। इसको दाना काली कहलाता है, काली पद घोष। तो ये जो इनका परिवर्तन हुआ है, ये है माँ के अटूट स्नेह से। उनको कंडेम नहीं किया, उनको वर्जन नहीं किया, उनको प्यार से स्नेह से उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया। ये माँ का अद्भुत शिक्षा है। शमशान में भी हमारा ये चरम अस्त्र होना चाहिए। कहा जाता है कि जो प्रेम का अस्त्र जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक कविता में, साकार पृथ्वी, শোনো বলি মরমের কথা, জীবনে জেনেছি সত্য সার, প্রেম প্রেম এই মাত্র ধন, এক তরি করে পারাবার, পুত্রতরে মায় দেন প্রাণ, দস্যু হরে প্রেমের প্রেরণ। दुनिया में देयर इज़ वन बोट विच इज़ फेरिंग, वो है प्यार का नौका। प्यार का शक्ति से ही ये दुनिया चल रहा है। प्यार का वजह से ही जननी उनके संतान के लिए प्राण विसर्जन करते हैं और प्यार के लिए दस्यु प्राण हरण करते हैं। दस्यु हरे प्रेमेर प्रेरण, पुत्र तरे माये देय प्राण। बट फोर्स इज सेम, दैट इज लव। माँ का ये फोर्स है प्यार। प्यार का बंधन से सबको गूंथ लिया और वो प्यार का संपर्क है चिरंतन। प्रेम कालातीत है। प्रेम इज नॉट बाउंड बाय एनी टाइम। तो वो प्रेम माँ अपने संतानों को दिखाया और ये प्रेम का बंधन से सबको मोहित कर दिया। उनके जीवन से हमें यही सीख मिलता है, हमें भी उस प्यार का रिश्ता हमारे जीवन में अपनाना चाहिए ताकि संसार में चारों ओर एक आध्यात्मिक वातावरण बनी रहे। जननीम सरदाम देवीम रामकृष्णम जगद्गुरुम पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे, जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे,
प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरणे। प्रभु कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। प्रभु शरणागत हम, शरणागत हम, शरणागत हम शरणे। प्रभु शरणागत हम, शरणागत हम, शरणागत हम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। बोलो नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो नमो। बोलो नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो श्री गुरवे, नमो नमो। राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम शरणे। सर्व